नमस्कार श्री राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज मैं श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। पिछले एपिसोड में जहाँ तक मैंने पाठ आरंभ किया, जहाँ तक किया था वहां से मैं आज आरंभ कर रहा हूँ। आगे आज का एपिसोड 28वां है और आइए इस चौपाई के साथ आरंभ करते हैं। जय श्री राम। दोहा है। मंगल में निज निज भवन लोगन रचे बनाए, मीठी सींची चतुर सम चौके चारों पुराए। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया, गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुरसम कहते हैं। आइए चौपाई है। जहाँ तहाँ जूठू जूठू मिली भामिनी, जहाँ तहाँ जूठू जूठू मिली भामिनी, सजी नव सप्तम सकल दुति दाम। विदु बंदिनी मृग शावक लोचन, निज स्वरूप रति मनु विमोचन। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजाकर जह तह झुंड की झुंड मिलकर। आइए आगे चौपाई से क्लियर होगा, स्पष्ट होगा क्या कर रही है। गावही मंगल मंजुल बानी, सुनी कलरव कल कंठी लजान। भूप भवन की जाई बख, विश्व मोहन रचेउ बिता। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रहे, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशान। कतहु बिरंदी बंदी उच्चरहि, कतहु वेद धुनि भूषुर करहि। अनेकों प्रकार के मनोहर मंगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विरुदा वाली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गा वही सुंदर मंगल गीत, ले ले नामू रामू अरु सीता। बहुत उछाहू भवनु अति थोरा, मानहु उमंगी चला चहुओ। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है। इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला। आइए दोहा है। शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरने पार, जहां सकल शोर शीश मने राम लीन्ही अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कैसे कवि कर सकता है या कौन कवि कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बोलाए,
आए गए स्वयं सजहु जाय, चलहु बेगी रघुबीर बड़ाता, सुनत पुलक पुरे दौ भराता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल सहानी बोला, आय सुदिन मुदित उठी धाय, रुचि रुचि जिन तुरग तिन साजे, बड़न बड़न बज बाज विराज। भारत जी ने सब सहानी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जा जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। सुभग सकल सुठी चंचल करण, आइब जरत धरत पग धर, नाना जाति न जाहि बखर, निदिर पवनु जनु चाहत उड़ा। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हैं। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर के उड़ना चाहते। तीन सब छैल भय असवार, भारत सरसी वय राजकुमार, सब सुंदर सब भूषण धार, कर सर चाप तनु कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबील राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथ में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे। आइए दोहा है, उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया हमारा चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें और हमें जो है आशीर्वाद प्रदान करें, बड़ी कृपा होगी। आप सभी राम भक्त से अनुरोध है कि आप रामायण टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भजनों का आनंद लें, वो अन्य भक्तों के साथ शेयर करें, वो लाइक अवश्य करें। जय श्री राम। आइए दोहा का पाठ करते हैं। छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नबी, जुग पदचर अवसर प्रति जे असिकला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर चतुर और नवयुवक है। प्रत्येक सवार के साथ दो पैदल सिपाही है जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण है। बांधे बिरद वीर रणगाड़, निकसी भय पुर बहेर ठाड़, फेरहि चतुर तुरग गतिनान, हर सही सुनी सुनी पनब निशान। सूरत का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़े को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताका मणिभूषण लाए, श्रवण चावो किंकिनी धूलि करहि, भानु जान शोभा पहर। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है।
उनमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन ले। सब करण अग्नित हाय होते, ते तिन रथ सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोह। अगिनत श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हो रहे हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते। जे चल चल ही थल ही किनाय, टाप न बुड़ बेग अधिकाय। अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाए, रति सारथिन लिए बोलाए। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। आइए दोहा है। चढ़ी चढ़ी रथ बहेर नागर, लागी जुड़न बड़ा। होत सगुन सुंदर सब ही, जो जही कारज गा जा। रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बरनी पड़ी अंबरी, कहीं न जही जो ही भति सावरी। चले मत गज घंट विराज, मनहु सुभग सावन धन गाज। घनराज श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित हो रहे हैं, घंटे बजाते हुए चले मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे। वाहन अपर अनेक विधान, शिविका सुभग सुखासन जान। तिन्न चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जन तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियों, सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए। मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जे जे हिलायक। बेसर ऊंट वृषभ बहुजात, चले वस्तु भरे अगिनत भाग। मगध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कावरी चले कहा, विविध वस्तु को बढ़ने पार। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाज बनाए। कहार करोड़ों कावड़े लेकर चले, उनमें अनेक प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चल। आइए दोहा। सबके उड़ निर्भर हर्ष, पुरित पुलक शरीर। कबही दिखबे नयन भरे, रामु लखनऊ दौबीर।
सब हृदय में अपार हर्ष है, सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे। सबको एक ही लालसा है, लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखें। गरजहि गज घंटा धुनि घोर, रथ रव बाज हिंसा चहुर। हिंस निद्रि घन ही घूमर ही निशान, निज पराय कछ सुनिय न का। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की गड़गड़ाहट और घोड़ों की हिलहिलाहट हो रही है। बादलों का निरादार करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पढ़ाई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाय पासन पबारे। चढ़ी अटारिन देखहि नारी, लिए आरती मंगल धारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थाल में आरती लिए दिख रही। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई सियानंद साज, सियांदन साज, जो तेरबी है निंदक बाज। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रहे हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी माप करने वाले घोड़े जोते। दौ रथ रुचिर भूप पहियान, नाही शारद पही जही बखान। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज कुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी समान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। आइए अगला दोहा है। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूं, हर्षि चढ़ई नरेशु। आप चढ़े श्यादन सुमरी, हर गुर गौरी गणेश। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करी कुल रीति वेद विधि राव, देख ही सब भांति बना। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तब सबको सब प्रकार से सजे देखकर अगले चौपाई से क्लियर स्पष्ट होगा कि राजा दशरथ जी क्या बोलने वाले हैं। सुमिरी राम गुर आय सुपाय, चले महीपति शंख बजाए। हर से विबुध बिलौ की बारात, बरसहि सुमन सुमंगल। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु जी की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा कर।
हऊ कोलाहल है गए गाज, व्योम बारात बाजने बाज, सुर नर नार सुमंगल गान, सरस राग बजही सह। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घंट घाटी धुनि बढ़नी न जाए, सरब करही पाइक फहराए, करही विदूषक कौतुक नान, हास कुशल कल गान सुजन। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। आइए दोहा है। तुरग नाच वही कुंवर बड़, आकनि मृदंग निशा, नागर नट चित वही चकित, डगही न ताल बंधा। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि यह ताल के बंधन से जरा भी नहीं डिगते। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे। बनई न बरनत बनी बड़ा, हो ही सगुन सुंदर शुभदाता, चारा चसु बाम दिस ले, मनहु सकल मंगल कई दे। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहा है। नीलकंठ पक्षी बाई और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा। दाहिनी काग सुखखेत सुहाव, नकुल दरसु सब कहु पावा, सानुकूल त्रिविधि रे, सघट सबाल आब बरना। दाहिनी और कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रहे। लोबा फिरी फिरी दर्श देखा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा, मृगमाला फिर दाहिनी आए, मंगल गण जन दिन्ही देखा। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी का क्षेम विशेषी, श्यामा बान सुतरु पर देखी, सन्मुख आय दधि अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र परवीना। क्षेम करी सफेद सिर वाली चिल विशेष रूप से क्षेम कल्याण कह रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। आइए दोहा है। मंगलमय कल्याणम, कल्याण में अभिमत फलदाता, जनु सब साचे होन हित भय सगुन एक बार।
सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरिस बर दुल्हीन सीता, समधि दशरथु जानकु पुनीता। स्वयं सगुन ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र है, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहां श्री रामचंद्र जी सरीखे दुल्हा और सीता जी जैसे दुल्हीन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनियस बियाहु सगुन सब नाचे, अब किन्ने बिरंची हम साचे, एहि विधि किन्ने बारात पायान, है गए गजही हने निशान। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही। आवत जाने भानुकुल के, सरित जनक बधाए से, बीच बीच बरबास बनाए, सूरपुर सरिस संपदा छा। सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई। असन शयन बड़ बासन सुहा, पाबही सब निज निज मन भाई। नीत नूतन सुख लाखी अनुके, अनुकूले सकल बड़ा तिन मंदिर। और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आइए दोहा है, उससे पहले आपसे मेरी राम भक्त से आग्रह है, कृपया हमारा चैनल अभी नया है यूट्यूब पर, इसलिए इस चैनल को रामायण टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, करके हमें आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि हमें प्रेरणा मिलते रहे पाठ करने का भी, और इस परम दिव्य ज्ञान को पूरी दुनिया के लोगों के साथ शेयर करने का, साझा करने का ज्ञान। आइए दोहा पढ़ते हैं। आवत जाने बारात ब, सुनी गह गहे निशान, सजी गजरथ पद चढ़ तुरग लेन चले अगवा। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आते हुए जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े साज कर बारात लेने चले। मास परायण दसवां विषय। कनक कलश भरी कोपड़ थारा, भाजन ललित अनेक प्रकार, भरे सुधा सम सब पकवान, नाना भांति न जाहि बखान। दूध, शरबत, ठंडई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन है। फल अनेक बड़ वस्तु सुहाय, हर्षि भेंट हित भूप पठाए, भूषण बसन महामणि नाम, खग मृग है गए बहुविध जान। उत्तम फल तथा और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी।
गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मनिया, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। आइए, अगला चौपाई है, मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए, ददहि चिउरा उपहारा पा, हारी भरी कांवरी चले कहा, तथा बहुत प्रकार के सुगंधित और सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिड़ाव और अनगिनत उपहार की चीजें कावड़ा में भर भर कर कहार चले। अगवान है जब दिखी बड़ा, उड़ आनंद पुलक भर गाता, देखी बनाव सहित अगवान, मुदित बाड़ा तिन हने निशान। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। आगमनों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। आइए, अगला दोहा है, हर्षि परस्पर मिलन है, कछुक चले बग में, जान आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाई सु। बाराती तथा आगमन में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते। बरसी सुमन सुर सुंदरी गावे, मुदित देव दूत बंदी बजावे, वस्तु सकल रखी नृप आगे, विनय किन्न तिन्न अति अनुराग। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही है और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत रहे सब लिन्ना, भय बख्शीस जाच कन दिन्ना, करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूं चले लवाए। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सभी वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचिकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर सत्कार और बढ़ाई करके आगमन लोग उनको जनसेवे की ओर ले चले। बसन विचित्र पावड़े पढ़े, देखी धंधु धन मृदु पढ़ हरहे, अति सुंदर दिन्हौ जनवास, जहाँ सब कहूं सब भांति सुपास। विलक्षण वस्त्र के पावड़े पर रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़कर या छोड़ देते। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहां सबको सब प्रकार का सुविधा था। आइए, आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं। यहाँ से आगे कल का पाठ आरंभ करेंगे, एपिसोड 29 में। आप सभी को जय श्री राम। मिलते हैं अगले एपिसोड में।